थोड़ी देर के बाद आपको गालियां पड़ना शुरू होती है एक पैटर्न के साथ। हम सब ये बैठे हुए विक्टिम है, लेकिन जो जो गाली देता है, अगर उसके अकाउंट की डिटेल में आप जाएं तो वो फेक अकाउंट होता है। यानी इस कौम में इतनी गैरत बाकी है कि गाली अपने असली नाम से नहीं देते। यानी आप सबके अपने अपने रियल अकाउंट्स होंगे, आप लोग उसमें गाली नहीं दे रहे होंगे। गाली देने के लिए पॉलिटिकल पार्टी पे करती है, हायर करती है, और उन बंदों को लगाया जाता है कि तुम गाली दो फेक अकाउंट्स के जरिए से, रियल अकाउंट्स नहीं होते। और जो रियल तनकीद है ना, वो क्या है, उसको आप समझिए। हम सोशल मीडिया को गाली देकर जान छुड़ा लेते हैं। हम ये कहते हैं कि ये तो है ही गंद, गंद नहीं है, शीशा है, देखो शक्ल अपनी इसके अंदर, शीशा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आप भी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज मैं सुबह वॉक की। पहले मैंने सबसे ज़्यादा आज मैंने बहुत वॉक किया, तकरीबन मैंने 1 घंटा वॉक किया बच्चों को छोड़ने के बाद। उसके बाद मैं आई हूँ, मैंने अपना टीवी ऑन किया तो आगे इमरान रियाज का लगा हुआ था, वो कुछ इंटरव्यू दे रहे थे अपना, तो कुछ उनकी बातें सुनी और वो अपना स्पीच भी कर रहे थे। तो बस इसी तरह सुनते सुनते फिर मैंने कहा था नाश्ता भी बनाऊं और क्यों ना आपसे भी शेयर करूं। तो अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, आज मैंने टोस्ट नहीं खाने, आज मैंने काफ़ी वॉक किए थे, मेरा दिल आज कर रहा है क्योंकि कल मेरे हस्बैंड लाए थे, कल हमने दाल चावल भी बनाए थे, फिर वो नान भी ले आए थे, और मतलब हमें पता नहीं था लेकिन वो नान और टिक्का भी ले आए साथ, चिकन टिक्का वगैरह। तो फिर मैंने सोचा, फिर मेरा वो नान तो मुझे बहुत पसंद है, सुबह ख़ास तौर पे चाय के साथ जब आप फ्राई करके खाते हैं ना, तो कुछ भी ना हो, सिर्फ नान हो और चाय हो, तो वही आपके लिए काफ़ी है। तो मैं तो खैर इस टाइम अंडा भी फ्राई करने लगी हूँ और साथ अपना चाय मेरी रेडी हो रही है। तो मैं ज़रा अंडा फ्राई करूँगी और साथ साथ नान भी अपना बनाती हूँ। तो बस ये अब देखिएगा, इतना मज़ेदार ये नाश्ता मेरा होता है। मुझे सबसे ज़्यादा नाश्ते में नान बहुत पसंद है, खास जब नान को गीला करके और फिर उसके बाद मक्खन लगा के उसको फ्राई करते हैं, बहुत मज़ेदार। अच्छा, ये बता दूं कि ये जो है ना, इस मक्खन में देखें 35 कैलोरीज है, इतनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं है। ऑयल में 120 कैलोरीज होती हैं, तो इसमें है जी 35, तो बेस्ट नहीं है, आप मक्खन यूज़ कर लें। और ये मक्खन जो है ये है भी ऑलिव ऑयल का इन्होंने बनाया हुआ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपना नाश्ता शुरू करते हैं और कुछ आपसे बातें भी करते हैं। तो जी, ये रात को जब सोते हैं तो सोने से पहले मेरे दिमाग में काम होता है कि मैंने सुबह उठ के ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी है। प्लान तो मैं बनाती हूँ, आगे बड़ा प्लानर तो अल्लाह ताला है, ज़्यादा उनको, अल्लाह को पता होता है कि मैंने क्या कर सकना है और क्या नहीं कर सकना, वो तो उस रब ज़ात के हाथ में। लेकिन फिर मैं खैर प्लान करके इंशाल्लाह करके शुरू करती हूँ। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि प्लान कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है, अक्सर ऐसा ही होता है, आप यकीन करें। अगर मैं जाऊंगी ना, मतलब मॉल जाऊंगी या मैं ग्रोसरी स्टोर जाऊंगी, कहीं भी जाऊंगी कि मैंने ये लेना है, कभी कभी ऐसा होता है जिस चीज़ के लिए भी जाती हूँ वो चीज़ें भी भूल जाती हैं। तो जी, तवा तो हमारा हो गया गर्म, साथ साथ मैं ये डालती हूँ नान, ये मैंने गीला किया, मैंने आपको बताया है, और साथ में अपना अंडे फ्राई करती हूँ। अच्छा, अंडा ज़रूर लिया करें, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि नाश्ते में अंडा ज़रूर लिया करें। उससे ये है कि आपको ये होता है कि हाँ, हमने मतलब हेल्दी प्रोटीन वाली चीज़ कुछ ली है। तो खैर ये देखें, बस अंडे ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे एक करें चाहे दो करें, लेकिन ज़रूर करें। और इसके अलावा आज मेरी लॉन्ड्री काफ़ी ज़्यादा है, बच्चों के कपड़े मैंने हैंग करने हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि हैंगर जो लेके ना, उससे बड़ी ये होता है कि आराम से जल्दी जल्दी सेट हो जाते हैं बच्चों के कपड़े, अलमारियाँ जल्दी सेट होती हैं, तो वो करूँगी आज। उसके बाद मेरा मॉप मैंने बड़े इस्तेमाल किए हैं अपने, तो मेरे जो मॉप हैं वो मैंने कोई आज 5 इस्तेमाल कर चुकी हूँ। एक मैंने वो भी ली, वाइपर की तरह का मॉप लिया जो स्क्रब करता है,
वो लिया। फिर मैंने काफ़ी तरह के तकरीबन मॉप यूज़ कर सकती हूँ, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा मतलब क्या। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ, आपको पता है इधर तो जो हर तरह के मॉप होते हैं, कोई मतलब वाइपर वाले होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं। लेकिन मैंने अब एक और देखा है मॉप में, वो आपको दिखाऊंगी। मैं अब शायद आज लेके आऊँ, आज लेके आई तो मैं आपसे ज़रूर वो उसकी वीडियो बनाऊंगी। बहुत अच्छा वो मुझे लगा है, तो ज़रूर वो मैं ट्राई करना है। और मुझे मुझे पता है कि वो ट्राई नहीं, और मुझे पता है कि वो अच्छा निकलेगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी है, अगर आपको चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप वापस कर दें आराम से। उन्होंने खुश होकर वापस लेनी, उन्होंने ये नहीं कहना कि हाँ आपने ये क्यों लिया है, ये क्यों लिया है, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो दूसरी बात है कि साथ साथ अपनी स्किन का भी ज़रूर ख्याल करें, काम भी करें, अपना ख्याल भी ज़रूर रखा करें। कुछ औरतें होती हैं अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं कि अब हमारी शादी हो गई है, लो जी अब हमने बच्चे हो गए, अब हमने ऐसे ही ठीक है। नहीं, देखिए आप खुद, आपको जिंदा दिल होना चाहिए। हर चीज़ अपने बच्चों को एंजॉय करें, नाश्ते को एंजॉय करें, हर लम्हे को एंजॉय करें, कोशिश करें। तो अब देखें, इस टाइम बच्चे चले गए हैं मेरे, खामद भी, उनको भी मैंने नाश्ता दिया, वो भी चले गए काम पे। अब मैं अकेली हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, पर मैं इसको भी एंजॉय कर रही हूँ, इस वक्त को भी एंजॉय कर रही हूँ। मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। तो कुछ लोगों के पास होता भी, कहते लो जी साढ़े को तो कुछ भी नहीं है, असी ते बस एवं ही है, सानू ने अल्लाह ने की दिता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर किसी को देता है, अल्लाह ताला किसी को कम देता है, किसी को ज़्यादा देता है बस। तो देखिए कितने मज़ेदार नान बन रहा है, मुझे बहुत, मेरा दिल कर रहा है इस नान को मैं जल्दी से चाय के साथ खाऊं। वहाँ मेरी चाय भी रेडी हो गई है। चलें जी, चाय हमारी रेडी, नान हमारा रेडी, अंडा हमारा रेडी। तो अब आपको मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। अब आपको मिलते हैं नाश्ते पे, तो चलें जी, आइए आप भी नाश्ता करें। तो ये देखिए, मैंने कल जो दाल बनाई थी, इसको भी मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया है, और साथ में ये लूँगी नान के साथ। थोड़ा सा नान है, ज़्यादा नान नहीं है, मतलब हाफ पोर्शन भी नहीं है नान का जो मैं ले रही हूँ। तो इसके अलावा मैं नाश्ता करने लगी हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, चाय में मैं सौंफ डाल लेती हूँ। उससे ये होता है कि जिस दिन मैंने अगर मतलब खाना खाना है, हैवी नाश्ता करना हो, तो मैं साथ चाय में सौंफ डाल लेती हूँ, ताकि मुझे खाने में ये होता है कि आपको ऑयल फिर इतना वो लगता नहीं है, आप मोटे नहीं होते हैं। और साथ में आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप ज़रूर अपने मतलब हर किसी को सुना करें। कोई आपको अच्छा लगे, कोई नहीं अच्छा लगता उसको भी, जो अच्छा लगता है उसको तो आप सुनते ही हैं, लेकिन जो नहीं अच्छा लगता उसको भी सुने। साथ मैं ये सोच रही हूँ कि आज मैंने करना क्या है, क्योंकि आज मैंने लॉन्ड्री तो करनी है, साथ मैंने क्लीनिंग तो हमारी रूटीन की है, लेकिन उसके अलावा मेरे आज और भी बहुत सारे काम हैं। एक तो मैंने मॉप लेने जाना है, कोशिश करूँगी कि लेने जाऊँ, और दाल भी आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसी है। बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। अगर आपको इससे सही रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दूंगी अगर आपने कहा तो ये चाय के अंदर मैंने सौंफ भी डाली, इलायची भी डाली है। इससे ये होगा कि मुझे कैलोरीज मेरी बर्न भी हो जाएंगी साथ जो मैंने ली है। तो चलें ठीक है, मैं नाश्ता करती हूँ और फिर क्या करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, स्टे विथ मी। तो अब मेरी देख रहे हैं आप, लॉन्ड्री काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। तो क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि मैं हफ्ते में 2 टाइम लॉन्ड्री करती हूँ। तो अब बच्चे भी, आपको पता है मैंने बताया, स्कूल गए हैं सबको, अब मैं फ्री हूँ, मैं आराम से लॉन्ड्री कर सकती हूँ। मैंने क्लीनिंग भी ज़्यादातर कर ली है, बस थोड़ी सी रहती है, यहाँ से ही रहती है मेरी लिविंग रूम से। तो अब मैं क्या करती हूँ, बाद मेरी फ्रेंड्स भी हैं, वो भी कहती हैं हाय लॉन्ड्री करना मुसीबत है हमारे लिए, कि मतलब उसको हम यहाँ पे तो वॉशर ड्रायर है, आपको पता चला कपड़े डालो और निकालो, यही है, इजी है बहुत यहाँ पे तो। लेकिन उनको लगाना, और कहती हैं कि बड़ा मुसीबत है, पड़े रहते हैं। तो मैं आपको सबसे इजी तरीका यही है कि आप क्या करें, बच्चों की शर्टें, जो शर्टें होती हैं बच्चों की, अपनी अपने
हस्बैंड की जो भी जैसे भी है, जो शर्टें आप वो अलग कर लें, और पैंटीज अलग कर लें, पैंट अलग कर लें, और इसके अलावा सॉक्स आप अलग कर लें। वो फिर आप जल्दी जल्दी इसको हैंगर में करें। अब जैसे ये मैं कर रही हूँ, देखें मैंने क्या किया है, ये देखें मैंने ये जल्दी जल्दी ये शर्ट्स वगैरह जल्दी से सारी मैंने हैंग कर दी हैं। और ये बहुत, अब मैंने शर्ट अलग कर ली थी तो शर्ट मैंने जल्दी से इनको हैंग कर दिया, ये देखें जल्दी जल्दी ये हो गया। और वो देखें बच्चों की शॉर्ट्स और पैंट्स वगैरह वो पड़ी हुई हैं, वो अलग पड़ी हुई हैं। तो क्या होगा, इस तरह बड़ा इजी आप जल्दी जल्दी काम अपना फ्री हो जाएंगे। अब जो ये शर्टें हैं, अब इनमें मैं अलग कर लूँगी, जो मेरी हैं वो अलग कर लूँगी, बच्चों की अलग कर लूँगी, जो मेरे हस्बैंड की हैं वो मैं अलग कर लूँगी। तो इस तरह बहुत इजी हो जाता है। तो ये देखें ये हो गया। अब बच्चों की मैं अलग कर लूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखें ये जो है सॉक्स मैंने बिल्कुल ये अलग कर ली थी। अब मैं ये सॉक्स इनकी अलग करके हर किसी के जो है उनकी कैबिनेट में रख दूँगी। तो बहुत इजी है, काम को मैनेज करना बस आना चाहिए। अब जैसे मैं सुबह उठी हूँ, मैं अपने ऊपर बोझ समझूँ, हाय मैंने आज लॉन्ड्री करनी है, ये तो मैं सारा दिन गुजर नहीं। आप जल्दी जल्दी करें और उसको मैनेज करें। पहले आप देखें मैंने करना क्या, उसको सोचें कि मैंने किस तरह करना है, फिर आप आराम से मैनेज करके जल्दी से करते हैं। तो ये था जी आज की लॉन्ड्री मैंने आपके साथ शेयर की है। और इसके अलावा आगे क्या करते हैं आप हमारे साथ रहें, स्टे विद मी। तो जी मैंने क्या किया हुआ है कि जो बाथरूम टावल्स हैं जो यूज़ होते हैं उनके लिए मैंने ये अलग टोकरी रखी हुई है। और इसके अलावा जो किचन के लिए है, किचन के रुमाल वगैरह उसके लिए मैंने ये टोकरी रखी हुई है। तो देखें मैंने ये सारे वॉश करके अब मैंने क्या किया कि मैं इसको इसके अंदर ऐसे रख दूँगी। ये देखें ऐसे करके बहुत इजी है, क्योंकि अब मैंने देखा है रुमाल कभी इधर ख़राब उधर गायब हो जाते हैं, कभी घर से गायब हो जाते हैं, कभी कहीं मिलते नहीं हैं। ज़्यादातर मैंने देखा किचन के रुमाल नहीं मिलते। तो जब आप ये टोकरी बना लेते हैं, आपको पता है आप आराम से वॉश करें अपने रुमाल जो आपके किचन के हैं, और आराम से उनको इस तरह रख दिया, तो ये आप इस तरह सेफ भी रहते हैं। तो देखें कितनी ज़बरदस्त है। आप आराम से ये इस्तेमाल ऐसे करें, टोकरी ले लें, बस टोकरी के साथ आप ये किचन के रुमाल रखते हैं। ये देखें, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त है, सेफ के सेफ हो गए, चीज़ भी नहीं घूमेगी आपकी। अच्छा अब ये हो गया। अब जो बाथरूम के टावल हैं उनको मैं इसमें रख देती हूँ, आराम से मिल जाते हैं, ताकि हर कोई आराम से खुद ही ले ले, ठीक है। ये देखें इस तरह ये रख लिया हमने, और ये देखें ये मैंने अभी वॉश किए थे, इनको मैंने सही तरह करके ये रखें, इनको मैंने सही प्रेस करके अब मैंने अंदर रख दिया। तो ये ज़रा थोड़ी सी मैनेजमेंट भी होती है, लेकिन इसके साथ आपको फ़ायदा भी बड़ा है। देखें अब आप आराम से ये आपको जगह मिल गई है, नहीं है अगर बाथरूम में कहीं टावल रखने की कैबिनेट नहीं है, आराम से इसमें रख दें। बस मेरे पास कैबिनेट्स भी हैं, लेकिन मेरे ये वो टावल हैं जो मेरे हर वक्त यूज़ हो रहे हैं, वरना बाकी टावल मैं अंदर भी रखती हूँ अपने कैबिनेट्स में। तो ये हो गया। इसके अलावा बच्चों के कपड़े जो हैं वो मैंने हैंग कर दिए हैं, लेकिन मैं उनके कमरों में नहीं रखती, वो खुद अपनी अलमारी में जाके रखते हैं। क्योंकि अगर मैं रखने को तो मैं रख सकती हूँ, लेकिन फिर वो उनको पता होगा कि ये हमारी भी ड्यूटी है, हम अपने जो कपड़े हैं वो हम अपनी अलमारी में खुद रखेंगे। तो देखें मैंने अब उनका क्या किया, ये देखें ज़रा। तो अब ये मैंने कपड़े देखे इनके यहाँ पे रख दिए हैं। अब क्या होगा कि बच्चे आएंगे अपने कपड़े शपड़े जब चेंज करके खाना शाना खा के जाएंगे ऊपर, तो अपने कपड़े अपने अलमारी में खुद रखेंगे, इसलिए कि उनको फिर इस तरह आदत होगी, और ताकि वो अपना काम खुद करें। हालांकि रखने को तो मैं रख सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो उन्हें पता होगा कि हमने अपने कपड़े रखने, हमने अपना रूम साफ करना है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हमें खुद सिखानी पड़ती हैं बच्चों को, उनके पीछे भागना पड़ता है। बाद दफ़ा कहते हैं नहीं अम्मा जाएं आप खुद रख दें, हम थक गए। लेकिन ठीक है कभी आप चलें हम थक जाते हैं, ठीक है आप अंडरस्टैंड करें, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि उनको थोड़े थोड़े ऐसे काम दें कि वो खुद करें, उन्हें जिम्मेदारी हो, ताकि वो छोटे छोटे हेल्प कर दें, किसी तरह भी किसी काम में आपकी हेल्प कर दें,
तो ये थोड़ी सी बच्चों को थोड़ी हमें ये तरबियत ज़रूर देनी चाहिए। हालांकि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुझे भी बड़ी दफ़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो कोशिश करें, अपना काम खुद करें। तो देखिए आगे क्या करते हैं, स्टे विद मी। तो आज मैंने आपको अपना नाश्ता शेयर किया, जो मेरा नाश्ता सिंपल सा था वो भी मैंने शेयर किया। उसके अलावा आज आपको लॉन्ड्री की भी टिप्स दी हैं मैंने कि किस तरह अपने लॉन्ड्री को इजी बनाया जा सकता है, और किस तरह आप अपना मतलब टावल वगैरह रख सकते हैं, आपके किचन के जो नैपकिन्स होते हैं वो किस तरह आप सही तरीके से रख सकते हैं, उनको किस तरह आप सेव कर सकते हैं। तो इसके अलावा आज इमरान रियाज को भी सुना, उसकी भी बातें सुनी, वो भी मैंने आपसे शेयर की हैं। आपको कैसी लगी हैं आप भी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स दीजिएगा। और अब मैं देखें, ये मेरे हाथ में डायरी है और अब मैं लिखने लगी हूँ जो अभी मैंने जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे हैं पाकिस्तान। तो देखिए जिन जिन के गिफ्ट लेने हैं, मैं अब ये लिख रही हूँ कि क्या क्या लेना है, जिसके लिए लेना है उसके नाम और उसके गिफ्ट लेने हैं, तो वो लिख रही हूँ। तो वो अब मैं लिख रही हूँ, तो लिखने के बाद मैंने इनके ये गिफ्ट वगैरह लेके आऊँगी, और इसलिए मैं लिख रही हूँ कि मैं भूलूँ ना किसी को। तो खैर मेरे हस्बैंड भी मुझे लिखवा रहे हैं कि किसके लिए लेके आनी है, क्या चीज़ें लानी है, वो भी मुझे लिखवा रहे हैं। तो और उसके अलावा उनकी अपनी भी शॉपिंग मैंने करनी है अभी, क्योंकि उन्होंने जाना है, इनकी 3 को टिकट है। तो इंशाल्लाह वो भी पाकिस्तान जा रहे हैं, और बड़ी खुशी है मुझे कि मेरे पाकिस्तान से बड़ी चीज़ें भी आ रही हैं। तो इसके अलावा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह हिम्मत आती है, एनर्जी आती है, और फिर अच्छी से अच्छी और वीडियो आप देखने को आपको मिलेंगी। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, और जिएं और जीने दें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।